आखिर कब मिलेगा 127 अलॉटीज नहीं परिवारों को उनका अधिकार। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। गुजर मोहल्ला रूपनगर डिमोलिश ड्राइव और वहीं दूसरी तरफ 127 अलॉटीज का सामने आना कि आखिर उनका क्या कसूर है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन की जमा पूंजी लगा दी कि आखिर एक दिन हमारा खुद का आशियाना होगा जिसमें हम अपने परिवार को रहकर गुजर बसर करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जो वहां के परिवार थे डिमोलिश ड्राइव के दौरान वो लगातार एजिटेशन कर रहे हैं। अब ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं जेडीए की नाकामी साफ नजर आई। नमस्कार, फिर से हम जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। इस समय हमारे साथ अलॉटीज हैं एडवोकेट सुजीत सिंह, ये भी मौजूद है और भी हमारे साथ लोग हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या कहेंगे कि जेडीए विफल है इनको इनका अधिकार दिलाने में। 7 साल का एक लंबा अरसा एक लड़ाई लड़ी है और जिसके चलते इन लोगों ने अपनी जमा पूंजी भी दांव पर लगा दी कि आने वाले समय में कहीं ना कहीं अपना एक आशियाना होगा। चलिए जानते हैं। एडवोकेट सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। क्या कहेंगे सर, किसकी नाकामी है? क्योंकि एक तरफ 127 हम अलॉटीज नहीं कहेंगे, परिवारों की कहीं ना कहीं उम्मीद है और 7 साल का लंबा अरसा उसके बाद अभी तक आपको पोजीशन नहीं मिला। क्या कहेंगे आप? ये जो इशू है कहीं ना कहीं जेडीए पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आप हमें कवर करने आए यहाँ पे, सो दैट कि हमारी भी आवाज़ जो है जम्मू की जनता तक और बाहर इससे जितनी जहाँ पहुँच सकती है वो पहुँचे। अब मसला जो ये आपको पता ही है, जो ये इंक्रोचमेंट ड्राइव हुई थी और वक्तन हम लोगों ने मीडिया में अपना जहाँ पक्ष रख सकते थे जहाँ पे हमने रखा भी और लोगों ने उसको देखा और उसी हिसाब से लोगों ने हमें सपोर्ट किया इस मसले में, क्योंकि जो सच्चाई थी कहीं ना कहीं वो दब गई थी। और दबने का कारण ऐसा था कि जब वहाँ पे एक डिमोलिशन ड्राइव को सरंजाम दिया जा रहा था तो कुछ ऐसी पिक्चर्स दिखाई गई मीडिया के ऊपर और ऐसा बताया गया एक तरफा विदाउट डॉक्यूमेंट्स, कोई जांच पड़ताल नहीं उसके रिगार्डिंग में। कोई नहीं जानता कि यहाँ पे क्या हुआ है, इसके पीछे तथ्य क्या हैं। और एक तरफा जब वो एक बात लोगों में गई तो क्या आम इंसान ने, जम्मू की जनता ने ये सोचा कि ये तो एक नाइंसाफी हो गई परिवार के साथ। और उसके बाद जो सियासी तांडव वहां पे हुआ, सियासतदानों ने उसको एक मजहबी रंग जो है वो दे दिया। मैं गुरेज नहीं करूंगा इससे कि देने की कोशिश की, जबकि वो दिया। और वो जो उस वक्त का वक्त जो था वो ऐसी एक कम्युनल टेंशन को क्रिएट करने की कोशिश की। हमने देखा कि ये जो चीज गई है लोगों में, पब्लिक में ये चीज गई है, ये सच्चाई नहीं है, ये अधूरा सच है। हमें भी जो आगे आके अपनी बात को आगे रखना पड़ेगा। हमने भी फिर आगे आके अपनी बात को रखा और इसी कड़ी में मैं आपको बताता हूं, 127 परिवार 2014 में जो सरकार थी उसने थ्रू जेडीए जो थी एडवर्टाइजमेंट की। हमने जम्मू के बाशिंदे होके, जम्मू कश्मीर के बाशिंदे होके उसमें जो है हमने अपना एडवर्टाइजमेंट में हिस्सा लिया। हम मौके पर गए। मैं मैडम आपको बता दूं, हमें कुछ लोग पूछते हैं कि आप कहां थे उस वक्त जब ये एडवर्टाइजमेंट हुई थी, कब्जा इनका था। मैं आपको बता दूं, उस वक्त हम मौके पे गए, 99% जो जगह थी वो खाली थी और वहां जेडीए के बड़े बड़े बोर्ड चिन्हित थे जिससे साफ पता चलता था कि ये जो लैंड है ये जेडीए की लैंड है। आज हमारी बात को पुख्ता तौर पे कहने के लिए आज डेली एक्सेलसियर ने न्यूज लगाई है जिसमें ये कहा गया कि 2014 में ये लैंड को जेडीए ने रिट्रीव किया था। रिट्रीव करने के बाद जो है वहां पे कॉलोनी काटी थी, वहां पे सड़कें बनाने का प्रपोजल, वहां पार्क बनाने का प्रपोजल, वहां 127 परिवारों को जो 127 प्लॉट काटे, तकरीबन वहां 160 प्लॉट काटे हैं मैडम। 127 भी नहीं, 160 है, लेकिन अलॉटमेंट 127 को की गई। तो ये दर्शाता है कि उस वक्त जो लैंड थी वो इंक्रोचमेंट से बाहर थी। हमने तो क्यों नहीं वहाँ पे पूरी डेवलपमेंट जो भी अपने कार्य बताए क्यों नहीं शुरू किए गए जेडीए के द्वारा? ये जेडीए की नालायकी है। तभी तो हम आपको मैं आपको बात बता रहा हूँ। क्यों करें? देखिए, वहां पे उस टाइम पे जेडीए में जो कार्यरत थी तो वो सुषमा चौहान मैडम जी थी, ठीक है। जब सुषमा चौहान मैडम थे तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड आप निकाल के देख लें। बड़े बड़े इंक्रोचर उनके सामने खड़े नहीं होते थे और बहुत सारी इंक्रोचमेंट की ड्राइव्स उन्होंने की और लैंड को रिट्रीव किया। यहाँ पे भी
जो थी लैंड को रिट्रीव किया गया था, ये 2014 में ये पेपर कहता है। जी जब मैडम ट्रांसफर हो गई तो क्या हुआ, जेडीए के नीचे लेवल के लोग उनके साथ मिले, जैसे भी हुआ वो लैंड फिर से इंक्रोच्ड हुई। उस वक्त के खिलाफ वर्जी अफसर्स जो वहां पे तैनात थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और एक फैक्ट मैं आपको बता दूं, 2015 में 16 में इन्होंने एक रिट पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट में, जिस रिट पिटीशन में स्टेटस को ऑर्डर हुआ, उसी के गार्ब में इन लोगों ने 88, हालांकि वो स्टेटस को ऑर्डर 52 या 53 या 55 कनाल पे था, उसी की एवज में इन्होंने 88 कनाल पर। सवाल सर, सुजय सर, आप कानूनी दाव पेच बड़ी भांति जानते हैं। सवाल ये रहेगा कि अगर जेडीए ने कोई कॉलोनी काटी है, सबसे पहले वहां पर डेवलपमेंट के कार्य शुरू होते हैं, सड़कें दी जाती है, बिजली के पोल्स लगते हैं, पानी चलता है, फिर इतनी देर से जेडीए क्यों चुप रहा? आपने पहले जेडीए की कॉलोनी रूपनगर को आपने देखा है, वो कैसे कटी थी। 2500 कनाल की जमीन थी ये, कहीं पे भी जेडीए ने पहले डेवलपमेंट नहीं की हुई। सेक्टर 9 आज भी डेवलप हो रहा है, कट तो वो 15 साल पहले से किया गया था। बिजली, पानी, सड़कें, नालियां अभी भी बन रही हैं। आप डायरेक्ट जो अधिकार आप जेडीए से मांग रहे हैं, आपको उन लोगों से कोई लेना देना नहीं, वो बैठे हैं क्या करें, पर आपने जो पैसा भरा है जेडीए डिपार्टमेंट के बाद हमने जेडीए को भरा है, नलायकी जेडीए की है। वक्तन जितने भी जेडीए के ऑफिसर वहां पे तैनात थे या जो हायर ऑफिशियल्स थे, उन्होंने उनके इनएक्शन के खिलाफ हमारी नाराजगी है, उनके खिलाफ हमारा रोष है। बट मीडिया में एक ऐसी प्रोजेक्शन कर दी गई, मैं वही बात पे आ रहा हूं, क्यों हमें बाहर आना पड़ा और हमारा पक्ष रखना पड़ा। सर आना जरूरी नहीं था क्या, ये आपसे हम पूछ रहे क्या आना? मैं वही मैं बोल रहा हूँ, जब जेडीए एक्शन कर रहा था वहां पे, वो लोग जिनके पास आप कहते हैं आपके माध्यम से या जेडीए के, उनके पास कोई अधिकार नहीं है, वो एक एजिटेशन पर बैठे हैं, तो आप लोग क्यों घर में? देखिए, उस एजिटेशन को स्टार्ट जब शुरू हुआ तो आपने वहां पे कवरेज की। बिल्कुल। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमें पता है ये सरकार की जगह है, हम गलत तरीके से यहाँ पे रह रहे हैं, हमारे मकानों को छोड़कर बाकी सरकार जमीन ले ले। बिल्कुल। आपके सामने ये कहा ना। बिल्कुल। उसके बाद उनका स्टैंड एक दिन के बाद क्या आया, दूसरे दिन के बाद क्या आया, और उसके बाद ये भी आया कि 1 इंच भूमि को हम नहीं देने देंगे। तो यहां से हमें ये लाइन ड्रा करनी पड़ेगी ना। लाइन तो हमें ड्रा करनी है कि हम मांग क्या रहे और हमारा स्टेटस क्या है उस लैंड के ऊपर। अगर हम जेडीए को तो नालायकी मानते ही मानते हैं, बट साथ में ये भी क्वेश्चन करते हैं कि लीगल तौर के ऊपर उन लोगों का उस पे क्या मालिकाना हक है, और हक है तो रिटे फाइल की उन्होंने 3-3, 4-4 जो डिसमिस होगी, सिविल सूट डिसमिस हो गए, रोशनी के तहत उनकी डिसमिस हो गई। उनको कहा गया आप रेमेडी लेने जाओ, कोर्ट ने ये कहा ना, ये ऑर्डर है, यही ऑर्डर को वो लोग पढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस ऑर्डर में कहीं नहीं लिखा कि इंक्रोचमेंट को जाके हटाइए। ठीक है जी, बिल्कुल। लेकिन इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि अगर आपकी कोई रेमेडी है, कोर्ट ने पहले तो ये कहीं नहीं कहा कि इनकी रेमेडी है ही है, दूसरा उन्होंने कहा कि अगर आपकी रेमेडी है कर सकते हैं, तो आप जा सकते हैं। कोर्ट ने कहा कि आप टेंट लगा के बैठे, और कोर्ट के ऑर्डर के बाद टेंट लगा के बैठे। डेमोक्रेटिक राइट है, मुझे पता है डेमोक्रेटिक राइट है, लेकिन डेमोक्रेटिक राइट की कर्टेलमेंट जब कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया तो रेमेडी के लिए कहा, तो क्या रेमेडी टेंट है या किसी कोर्ट का दरवाजा खटकाना? मैंने तो नहीं खटकाना, ना जेडीए ने खटकाना है, उन्होंने खटकाना ना। उनके पास लीगल ल्यूमिनरीज की लाइन लगी है, तो वो क्यों नहीं जा रहे? वो क्या चाहते हैं? इसका मसले का हल क्यों नहीं करना चाहते? ये आप उन परिवारों को बोल रहे हैं या बोल रहे हैं जेडीए को? क्योंकि जेडीए ने आप लोगों को अधिकार दिलवाना है, ये उनका काम तो नहीं ना। वो बैठे, वो तो कह रहे हैं हम बैठे हैं भाई, हमारा कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला जाए। पर सवाल ये कि आपने पैसा भरा है, आप लीगल जो है देखा जाए तो उस लिहाज से भी आप अधिकारी हैं। देखिए, मुझे नहीं पता, मैं सरकार नहीं हूँ, ना ही मैं जेडीए हूँ, जो मुझे पता है कि ये पेज कहाँ फंसा हुआ है। देखिए, ये पेज कहाँ फंसा हुआ मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं इसके तथ्य के बारे में कुछ नहीं कह सकता। मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि कानूनी तौर पर जो इंक्रोचर है वो इंक्रोचर है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्तन कहा है, डिफरेंट जजमेंट्स में आपको दे दूंगा कि इंक्रोचर का कोई राइट नहीं है। जब उनका कोई राइट नहीं है तो हमारा राइट बनता है। एक का राइट हटेगा तो दूसरे का बनेगा ना। तो अगर उनका कोई राइट है तो वो कोर्ट में जाएं। अभी कोर्ट वो लोग जाना नहीं चाहते। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जेडीए के लोग भी उनसे बात करने आ रहे हैं कि मे भी कोई रास्ता निकल जाए। नहीं, रास्ता वो लोग, सरकार है, सरकार से बातचीत होनी चाहिए। लेकिन मेरी सिर्फ इतनी सी ये है कि वो इस मसले का हल क्यों नहीं चाहते। वो इस मसले का हल चाहते हैं तो या तो इस मसले का हल कोर्ट करेगा,
जो कोर्ट के ऑर्डर में लिखा गया, या कोर्ट के ऑर्डर ने इसने लिख दिया हो कि वो जाके वहां पे टेंट लगा के बैठे, तो हम मानते हैं। जब कोर्ट ने फैसला दे दिया, या तो आप कोर्ट को मानो कि रेमेडी अवेल करो, तो कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानना है और हमने जाके वहां टेंट गाड़ देना है, तो टेंट से क्या मिलेगा? टेंट से तो कुछ हासिल होने वाला नहीं है ना। वहीं उसके साथ मैं जेडीए को ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, आपकी बड़ी नालायकी रही हैं। वक्तन समय रहते 2014 में लैंड रिट्रीव करने के बाद फिर से आपने जो है सरकारी जमीन के ऊपर कब्जा होने दिया, और वो कौन से ऑफिसर थे जिन लोगों ने इस कब्जे को हटाने के बाद फिर दोबारा उनके कब्जे में ये जो है लैंड गई है? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो उस वक्त के जो लोग थे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए, और जल्द से जल्द जो है इस मसले का हल निकाल के हमें जो है पोजेशन जो है 127 परिवारों को वहां मिलना चाहिए। धन्यवाद सुजीत सर। सर आपका नाम? राघव सर, क्या कहेंगे? लोग कह रहे हैं हमें, जिस तरह से सर ने कहा कि प्रोजेक्शन इस तरह से किया था, लोगों की हमदर्दी उनको मिली, पर जब आप लोग बाहर आए, आपने अपनी आवाज रखी, अपना पक्ष रखा, तो कई संगठनों के आपको समर्थन भी मिला। मीडिया के माध्यम से भी आपकी आवाज को सामने लाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स बोलते हैं, इंसान जिंदा रहे ना रहे, इस दुनिया से भी चले जाए, पर कहते रिकॉर्ड्स बोलते हैं। तो ये आपका अधिकार है। लोगों का ये भी कहना है कि अगर वो लोग, अगर आप कहते कि अवैध कब्जा है, वो बैठे हुए हैं एजिटेशन पे, धरनों पर बैठे हैं, आप लोग क्यों नहीं आवाज उठा रहे? मैडम, हम लोग भी आवाज उठा रहे हैं, मीडिया के माध्यम से बाहर निकल रहे हैं, जा रहे हैं, और जेडीए से भी हमारी बात हुई है इस बारे में। वो कह रहे हैं जल्द ही हम आपको इसका सोल्यूशन देंगे और जल्द ही आपको वहां पे हम बसाएंगे। वो आपका लीगल राइट है, आपके कोर्ट में सारे आपकी रजिस्ट्रियां हो रखी हैं, हमारे ऑर्डर्स आपके पास हैं, सब कुछ आपके पास है। वो जमीन आपकी, आप फिक्र मत कीजिए, हमारा उनके साथ बात चल रही है, वी आर इनटू इट, और जल्दी ही हमें वहां पे कब्जे मिलेंगे। लेकिन मैं आपके माध्यम से जेडीए से ये पूछना चाहता हूँ, कितनी जल्दी? क्योंकि 7 साल तो सर हो गया आपको 2014 के बाद। आप एक बात बताओ, मैंने 7 साल पहले मकान बनाना होता, जिसका मैंने 20 लाख रुपए बजट रखा था, क्या तो डबल हो? हाँ, डबल 40 के ट्रिपल हो गया होगा। ट्रिपल क्या मैडम, 4 गुना हो गया। बैंक में पड़ा वो पैसा मेरा, वो 4 गुना नहीं हुआ। वो पैसा उतना ही, उसकी वैल्यू 20 से 22 लाख हुई होगी बैंक में 4 साल में। लेकिन अब मैं मकान बनाने जाऊंगा तो मेरे को 60 लाख रुपए देना पड़ेगा। अब मैं कहता हूँ जेडीए को जितना डिले करना है करे, हमें बताए कितना डिले करना है, लेकिन हमें उस पीरियड का अब जेडीए को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। हमें उस पीरियड का विद प्लॉट, हमें उस पीरियड का इनको इंटरेस्ट देना पड़ेगा मकान बनाने के लिए। अब तक ये बोलते थे हमारा कोर्ट में फैसला है तो हमें वेट करना पड़ेगा, हाई कोर्ट के केस हम नहीं जा सकते। अब कोर्ट ने ये फैसला दे दिया है कि वो इलीगल इंक्रोचर्स हैं। कोर्ट ने क्लियरली ये बोल दिया है कि वो जमीन आपकी है जेडीए को। बिल्कुल ठीक है मैडम, तो अब जेडीए किसका वेट कर रही है? 11 तारीख को इतनी अच्छी ड्राइव चला के 70% उसको कंप्लीट भी किया गया। इनके अकॉर्डिंगली तो 75 to 80% कंप्लीट किया गया। तो जो बकायदा 20% है उसको कब चलाएंगे और कब हमें वहां पे मालिकाना हक दिए जाएंगे, ताकि हम अपना घर बनाएं? हमारा एक ही क्वेश्चन है कि वहां पे कब ये ड्राइव कंप्लीट होगी और कब हम अपना घर बनाएंगे। इसके एक बात मैं और इसके साथ जोड़ना चाहता हूँ मैडम, कि जो ये सियासी लोगों ने इसको मजबी रंग दिया है ना, इन अलॉटमेंट में 127 परिवारों में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है। मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ, और वो भी हैं जिनके फादर वहाँ बॉर्डर के ऊपर जो है शहीद हो गए। तो ना ये पहले मजबी था, जब वो कोर्ट में गए 7 साल तो ये मजबी नहीं था। जब उनको इंक्रोचमेंट के तहत 2014 में हटाया गया तब ये मजबी नहीं था। 2014 में जब वो रिट पिटीशन में गए तो मजबी नहीं था। जब हम सवाल करते हैं, साफ तौर पर कहना कि इंसानियत के नाते हम यहाँ में किसी मजहबी रंग नहीं दे रहा, ना यहाँ कोई ऐसा कार्य करने की कोशिश। मैडम, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, ठीक है इंसानियत तो है परेशानी, लेकिन आप ये बताइए कि कानून की नजरों में सुप्रीम कोर्ट को देख लीजिए, हाई कोर्ट को देख लीजिए, कहीं पे भी देख लीजिए, जब भी कोई एक इनके एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलेगी तो उसके रिपरकशंस होंगे, और जो जिसने उस वहां पे पैसा लगाया है उसको तो प्रॉब्लम भुगतनी पड़ेगी। उनको पहले सोचना था कि क्या हमने ये सरकार की जमीन के ऊपर कोई बिना नक्शा पास करवाए वहां पे बनाने थे स्ट्रक्चर? क्या उन्होंने कभी नक्शा पास कराया? उन्होंने नक्शा नहीं पास करवाया, तो वो फिर स्ट्रक्चर कैसे बन गए? तो आपको रिपरकशंस पता होते हैं। जो सरकारी जमीन पे कब्जा, अगर मैं किसी सड़क की जगह काबिज कर लूं, मल लूं, तो मुझे पता है कि कल को इसको आने के लिए मेरी ये टूटेगी, तो फिर मुझे ह्यू एंड क्राई नहीं करना चाहिए। तो आपको उसके रिपरकशंस पता होते हैं। तो हमारा ये मानना है, हमारी ये सबसे आगे ये गुजारिश है कि ये मजहबी मसला नहीं है, ये सिर्फ एक इंक्रोचर और पूरी कम्युनिटी नहीं, ये कम्युनिटी की बात नहीं है जो बताई गई है, ये कम्युनिटी की बात नहीं है, ये एक इंसान है, एक कुंबा है जिसने इंक्रोचमेंट की है, उसके सरकार ने उसके खिलाफ एक बिगुल बजाया है इंक्रोचमेंट को हटाने का। धन्यवाद सुजीत सर और सर राघव सर, आपका भी बहुत बहुत। कहीं ना कहीं दोनों पक्षों की बात सामने लाना हमारी भी ड्यूटी है, क्योंकि सवाल ये है कि आखिर जेडीए ने
इतना विलंब क्यों गया? अगर वाकई 2014 में इन लोगों ने अलॉटमेंट के प्रोसीजर में भागीदारी ली, इन लोगों ने पैसा भरा और कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि जल्द ही अपना घर आशियाना बनाएंगे, अपने परिवार के समेत उसमें खुशहाली से रहेंगे, पर आज लगभग 7 साल हो गए। किसकी विफलता है? कौन कौन लोग थे उस समय तक जो आज तक भी वो जगह, वो हक इनको नहीं दिलवा पाए? और कहीं ना कहीं अगर वो लोग बैठे हैं, परिवार है ना, हमें उन लोगों से कुछ ये कहेंगे कि कोई हमें लालच है ना इन लोगों से, पर हमारा जो ड्यूटी है उनकी बात को भी सामने लाना और इनको भी, जिनके पास डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं, जिनके पास रजिस्ट्रियां बोल रही हैं। आखिर कहीं ना कहीं जेडीए की नालायकी की वजह से उन लोगों को, वो लोग तो भुगत रहे, पर सबसे बड़ी बात जिन लोगों ने पैसा देकर ये सोचा कि जल्द से जल्द हमारे सरों पर छत होगी, ये क्यों भुगते? सबसे बड़ा सवाल ये। अब देखना ये है कि क्या रेमेडी निकालते हैं जेडीए, किस तरह से और कितनी जल्दी, क्योंकि 7 साल तो पहले ही ये लोग 127 परिवार, हम अलॉटीज नहीं कहेंगे क्योंकि कहीं ना कहीं इनके साथ परिवार जुड़े हुए, 127 परिवार लगातार 7 साल से इंतजार कर रहे हैं। पर सवाल ये, और कितना इंतजार? ये तो जेडीए पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो गया कि आखिर क्यों नहीं इनको इनका अधिकार दिया जा रहा? क्यों नहीं? अगर आप अलॉटमेंट करते हैं तो अलॉटमेंट के तुरंत बाद क्यों नहीं अलॉटीज को उनका पोजीशन दिया जाता? अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि जेडीए के आला अधिकारियों तक भी, एडमिनिस्ट्रेशन तक ये वीडियो पहुंचे और इनको जल्द से जल्द इनका जो हक है, अधिकार है, मिले। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।